अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने क्लास 12 का सर्कुलेशन यानी दौरान खून इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है वो ब्लड और उसके जितने कंपोनेंट्स हैं वो देख चुके हैं। और उसके बाद हमने दिल की जो हार्ट वॉल है, पेरिकार्डियम है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और आज जो बिट हमें देखना है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी इंसानी दिल की बैरूनी साख्त। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट बिट हमें देखना है वो है इंसानी दिल के बारे में। हमें क्या देखना है? इंसानी दिल के बारे में देखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल की साख्त बयान कीजिए। अब जैसा कि हमने यहाँ पर दिल की साख्त बयान कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम सवाल देख लें। दिल दोहरी झिल्ली वाले गिलाफ पेरिस्टोनियम से ढका होता है। अभी हमने देखा कि दिल के अतराफ में जो झिल्ली होती है इसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और इस गिलाफ की कितनी परत होती है? 2 परत होती है। बाहर की जो दीवार है उसे हम क्या कहेंगे? फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, जो बैरूनी परत होती है जो 2 झिल्लियों से बनी है। उसके बाद है पैराइटल लेयर और दूसरा है विसरल लेयर, यानी कि सीरस पेरिकार्डियम की बात कर रहा है। पैराइटल लेयर दिल की फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदरून में है, जबकि विसरल लेयर एपिकार्डियल की दीवारों पर पाया जाता है। ये पॉइंट रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखिए कि पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के दरमियान में जो खलबी माया है इसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो दिल को बैरूनी झटकों से महफूज रखता है। अभी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इंसानी दिल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इंसानी दिल की जो है वो साख्त बता देती हूँ कि किस तरीके से ये होता है। इसके बाद जो है हम डिटेल बुक में जिस तरीके से हम लोगों को betaya गया है वो हम देखेंगे। तो इंसानी दिल के बारे में हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं रफली आप लोगों को जो है वो बता रही हूँ इंसानी दिल का। बाद में तो हम डायग्राम के अंदर जो है वो देख ही लेंगे क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है इंसानी दिल को ड्रॉ किया है। इंसानी दिल में हमें कितने खाने नजर आ रहे हैं? इंसानी दिल के 4 खाने होते हैं। कितने चैम्बर्स नजर आ रहे हैं हमें? 1 2 3 4 है ना, जिसमें से ऊपर वाले जो है इन्हें हम एट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? एट्रिया या ऑरिकल्स। एट्रिया या ऑरिकल्स कहते हैं। और नीचे वाले जो है इनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो दिल के हमें कितने खाने नजर आ गए हैं? यहाँ पर दिल के 4 खाने हैं। ऊपर के दोनों एट्रियम, नीचे के दोनों जो है वो वेंट्रिकल। उर्दू में जो है एट्रिया को बोला जाता है अज़्नुल क़ल्ब और वेंट्रिकल्स को बोला जाता है बतनुल क़ल्ब। अब हम देखेंगे एट्रिया के बारे में। अज़्नुल क़ल्ब की दीवारें यानी कि एट्रिया की जो दीवारें होती है ये पतली होती है और एट्रिया को ये जमा करने वाले खाने कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? पहले मैं आप लोगों को ये समझा लेती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। अब देखिए कि यहाँ पर ये साइड को हम राइट साइड पकड़ेंगे। ये है राइट एट्रिया और ये है राइट वेंट्रिकल। उसी तरीके से ये हो गया है लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये चारों दीवारें यहाँ पर बताई जा रही है। इसके बाद जो है राइट साइड में आप लोगों को याद रखना, सबसे पहले तो क्या हो गया है? दिल के अंदर कितने खाने नजर आ रहे हैं हमें? कितने चैम्बर्स नजर आए हैं? दिल में हमें 4 चैम्बर्स नजर आए हैं। ये 4 चैम्बर्स के अंदर क्या है? ऊपर के 2 जो है इसे हम क्या कहते हैं? एट्रिया कहते हैं। और नीचे के 2 जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वो किस तरीके से दिल काम कर रहा है ये हम देखेंगे। तो देखिए कि जो राइट साइड होता है इसमें आप याद रखिए कि इसमें गैर ऑक्सीजनी खून मौजूद है। गैर ऑक्सीजनी खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है। जिसे हम क्या कहेंगे कि गंदा खून मौजूद है। आम जबान में हम कहें तो राइट साइड में गंदा खून है, लेफ्ट साइड में जो है वो साफ खून पाया जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी गैर ऑक्सीजनी खून, जिसमें क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है।
और ये गैर ऑक्सीजनी जो खून है वो कहाँ है, कौन से साइड में है, वो ये राइट साइड में है। और उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनी खून है, साफ खून है, वो कहाँ पाया जाता है, वो लेफ्ट साइड में है। यानी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि राइट साइड में सब CO2 ब्लड यानी कि गंदा खून है, और लेफ्ट साइड में सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कौन सा खून है, साफ खून पाया जाता है। तो अब ये किस तरीके से हो रहा है देखिए। तो राइट साइड में जो है ये दो जो वीन्स जो है वो ये गंदा खून लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आते हैं। तो जो ऊपर वाली जो वीन्स है इसे हम कहते हैं सुपेरियर वेना क्यावा। क्या कहते हैं, सुपेरियर वेना क्यावा। और नीचे की जो है इसे हम कहते हैं इंफेरियर वेना क्यावा। क्या कहते हैं हम इसे, इंफेरियर वेना क्यावा। अब देखेंगे हम कि किस तरीके से ये जो है कर रहा है काम। तो देखिए राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून लाने के लिए सुपेरियर वेना क्यावा होती है, और जो है राइट एट्रियम में और दूसरी जो वीन है जिसका नाम क्या है, इंफेरियर वेना क्यावा। ये दोनों भी जो कौन सा ब्लड लेकर आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो है वो खुलबंद होते हैं, जिसे हम खुलमंदन भी कहते हैं, जिसे वॉल्व कहा जाता है ना। तो यहाँ पे याद रखें आप कि कितने वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में कितने वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व होते हैं, जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। उर्दू में है सह उजलाती खुलमंदन। क्या है, सह उजलाती खुलमंदन। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो 2 वॉल्व्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को दूसरा जो नाम है वो है माइट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व। तो ये हमें याद रखना है। अब ये जो है राइट साइड में यहाँ पर पूरा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भर जाएगा, गंदा खून। इसके बाद ये जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से कहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। याद रखें वो अपने रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में जाता है। ऐसे नहीं होगा कि राइट एट्रियम का लेफ्ट एट्रियम में चला गया या फिर राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से, ऐसा नहीं होगा। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो एक और यहाँ पर मैं डायग्राम आप लोगों की सहूलत के लिए जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। हम ये इन दोनों की ही बात करेंगे अभी। तो राइट वेंट्रिकल में जो है कौन सा ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो गंदा खून है, अब वो पूरा की पूरा कहाँ पर आ गया है, राइट वेंट्रिकल में आ गया है। अब ये राइट वेंट्रिकल भी जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा जो है वो फिल हो जाएगा, भर जाएगा। तो इस राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, एक शिरियान निकलती है, और इस आर्टरी को हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे हम इसे, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी कौन सा खून ले जा रही है, साफ ले जा रही है, गंदा ले जा रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो गंदा ही खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, तो फिर पल्मोनरी आर्टरी भी, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि कौन है, फेफड़ों की शिरियान है। पल्मोनरी आर्टरी कौन है, फेफड़ों की शिरियान है। तो ये जो है वो भी CO2 ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर जाएंगी। कहाँ लेकर जाएंगी, वो लेकर जाएंगी लंग्स के पास। लंग्स यानी क्या है, फेफड़े हैं। तो लंग्स के पास वो लेकर जाती है, क्योंकि हमें पता है हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर मिलना जरूरी है। तो ये जो है वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, लंग्स तक लेकर जाती है। फिर वहां पर जाने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, और इस तरीके से खून जो है वो अब क्या हो गया है, ऑक्सीजनेटेड बन गया है। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ तक तो आप लोगों के समझ में आ चुका है कि ये राइट एट्रियम में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया था, सुपेरियर वेना क्यावा है ऊपर वाली, और नीचे वाली जो है वो है इंफेरियर वेना क्यावा। इन्होंने जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया है राइट एट्रियम में। फिर वो ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ गया है, राइट वेंट्रिकल में गया है।
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और फिर वो लंग्स में जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद जो है वो 4 पल्मोनरी वीन्स, कितने वीन्स है, 4 पल्मोनरी वीन्स है, 1 2 3 और ये हो गए हैं 4 पल्मोनरी वीन्स। ये चारों की चारों ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि साफ खून लेकर आ रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, ये लेफ्ट एट्रियम। कहाँ ला रहे हैं, ये लेफ्ट एट्रियम। इसका मतलब कि लेफ्ट एट्रियम में पूरा की पूरा जो है वो साफ खून जमा हो चुका है। हमने पहले ही देखा है कि लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो 4 पल्मोनरी वीन्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि साफ खून लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ चुकी है। इसके बाद ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर जो है वो बाइकस्पिड वॉल है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 उजलाती खुलबंधन है, और जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 6 उजलाती यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल था। अब ये जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और इस तरीके से ये ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा हो जाता है। तो एक और यहाँ पर जो है हम डायग्राम इसकी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया है हमारा राइट वेंट्रिकल है, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये जो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो जा चुका है। जाने के बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक जो है वो बहुत ही बड़ा शिरियान, जिसे हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ी आर्टरी जो है उसका नाम है एओर्टा। उसका नाम क्या है, एओर्टा। इस एओर्टा को कहते हैं शिरियाने आजम। इस एओर्टा को क्या कहते हैं, शिरियाने आजम। और ये शिरियाने आजम कौन सा खून लेकर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून ले जा रहा है। और इस तरीके से ये एओर्टा जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में, और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये हार्ट का यहाँ पर हमने जो है वो साफ हार्ट की देखी है, और किस तरीके से ये जो है वो काम करता है यहाँ पर हमने ये भी देखा है। तो सबसे पहले एक मर्तबा मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ कि ह्यूमन हार्ट के बारे में। इंसानी दिल के जो है वो 4 चैम्बर्स है, 4 खाने हैं इसके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम को उर्दू में अज़नुल क़ल्ब कहेंगे, वेंट्रिकल्स को बतनुल क़ल्ब कहेंगे। एट्रियम को दूसरा नाम ऑरिकल्स है। यानी इंसानी दिल के 4 खाने 4 चैम्बर्स होते हैं जो अज़नुल क़ल्ब और बतनुल क़ल्ब पर मुश्तमिल होता है। ये अज़नुल क़ल्ब जो है ये पतली दीवार वाले हैं। अब यहाँ पे देखें अज़नुल क़ल्ब क्या कर रहा है, राइट एट्रियम में सुपेरियर वेना क्यावा और इंफीरियर वेना क्यावा खून लेकर राइट एट्रियम में डाल रहे थे, जबकि लेफ्ट एट्रिया में हमने देखा कि फेफड़ों से आने वाली जो 4 पल्मोनरी वीन्स है वो भी साफ खून लेकर आ रहे हैं, और कहाँ पर डाल रहे हैं वो, लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में खून आता है, ये खून को क्या करते हैं, जमा करते हैं। यानी कि एट्रियम जो है वो खून को जमा करने वाले चैम्बर्स है, ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, और ये खून को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जबकि वेंट्रिकल्स की बात की जाए, जो बतनुल क़ल्ब होते हैं, इनकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। याद रखें एट्रियम की दीवारें पतली है, वेंट्रिकल की दीवारें मोटी है। ऐसा क्यों, ये बस ले रहे हैं इसलिए इनकी दीवारें पतली है। और राइट वेंट्रिकल से हम देखे थे कि राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है जो खून को कहाँ तक पहुंचा रही है, लंग्स तक। और उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकल रहा है जो कहाँ तक पहुंचा रहा है खून को, पूरी बॉडी तक। इस वजह से ये देने वाले चैम्बर्स है, इसलिए इसकी जो दीवारें रहेंगी वो क्या है, मोटी होती है। उसके बाद दोनों अज़नुल क़ल्ब के दरमियान जो है वो क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है, सहउज़लाती खुलबंधन है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो बाइकस्पिड वॉल, माइट्रल वॉल होता है। राइट साइड में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गैर ऑक्सीजनी खून है, और लेफ्ट साइड में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि साफ खून मौजूद है।
इसके बाद यहाँ पर जो है जैसे ही ये सुपेरियर वेना क्यावा और इंफीरियर वेना क्यावा ने अपना ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में डाला, उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आया। वो राइट वेंट्रिकल में गैर ऑक्सीजनिक खून साफ होने के लिए लंग्स में गया, फेफड़ों में गया, ले जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फेफड़ों की शरीयान मौजूद थी। इसके बाद 4 पल्मोनरी वीन्स, 4 जो है वो फेफड़ों की वरीदे जो है वो साफ खून लेकर आई है। कहाँ तक लाई है वो? लेफ्ट एट्रियम में। फिर वो ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये साफ खून पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम करता है एओर्टा, जिसे हम शरीयान आजम कहते हैं। तो यहाँ तक हमने ये तमाम बिट को देख चुका है। तो अब जो है वो थोड़ा बिट इंग्लिश की बुक में जो है आप लोगों को डायग्राम दिया गया है। अभी डायग्राम के अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और उसी तरीके से कैसा है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में आएगा। तो आपको ये जो डॉर्सल व्यू है और इसी तरीके से ये वेंट्रल व्यू है, तो ये दोनों डायग्राम की आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। या फिर आप जो है डॉर्सल और वेंट्रल में से ये इम्पॉर्टेंट जो है वो एंटीरियर व्यू, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वेंट्रल व्यू जो है हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखें कि लेबलिंग यहाँ पे की गई है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऊपर की जो है वो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद है ये है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज है। इसके बाद ये जो बड़ा सा नजर आ रहा है यहाँ पर ये है एओर्टा, ये क्या है? एओर्टा। इसके बाद है ये जो ब्लू कलर की नजर आ रही है आप लोगों को, इसे क्या कहेंगे हम? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लू कलर की है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों जो है ये है लेफ्ट पल्मोनरी वीन। यहाँ पर ये पार्ट जो है इसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पर जो है वो है कॉरोनरी साइनस। इसके बाद ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है अपेक्स ऑफ हार्ट। इसके बाद है ये है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये है सुपेरियर वेना क्यावा। राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों जो है ये है राइट पल्मोनरी वीन। जैसे कि यहाँ पर ये राइट पल्मोनरी वीन है और यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी वीन है। इसके बाद ये है इंफीरियर वेना क्यावा, और उसके बाद है ये राइट वेंट्रिकल। तो आप जो है इस डायग्राम की जो है बार बार ड्रॉ कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये भी डायग्राम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है। सुपेरियर वेना क्यावा है, राइट पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी वीन्स है ये दोनों। इसके बाद ये जो है राइट कॉरोनरी आर्टरी है, राइट एट्रियम है, कॉरोनरी सल्कस है, राइट वेंट्रिकल है, इंफीरियर वेना क्यावा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एओर्टा, लिगामेंटम आर्टेरियोजम। अभी देखेंगे हम कि ये क्या है। लिगामेंटम आर्टेरियोजम जो है वो पल्मोनरी ट्रंको और एओर्टिक आर्च जो है इसको क्या करता है? कनेक्ट करता है। यानी याद रखें ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी को पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं हम। पल्मोनरी आर्टरी को हम पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं। और एओर्टा को जो है, एओर्टा तो यहाँ से निकलेगा, तो ये एओर्टा यहाँ से देखिए ये लेफ्ट साइड से जो निकल रही थी वो कौन थी? पल्मोनरी आर्टरी। और राइट साइड से जो निकल रहा था वो कौन था? एओर्टा। और एओर्टा को एओर्टिक आर्च भी कहा जाता है। तो इन दोनों को जो जोड़ने वाला लिगामेंट होता है उस लिगामेंट को लिगामेंटम आर्टेरियोजम कहते हैं। याद रखिए आप, इन दोनों को जोड़ने वाला जो लिगामेंट है इसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोजम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसे जोड़ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, फेफड़ों की शरीयान और शरीयान आजम को जोड़ने वाला जो लिगामेंट है इसका नाम क्या है? लिगामेंटम आर्टेरियोजम। तो इस तरीके से ये लिगामेंटम आर्टेरियोजम है। इसके बाद है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी वीन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से आप ये जो डायग्राम आप लोगों को दी गई है इसका आप स्नैपशॉट ले लें, और उसके बाद इसकी जो डायग्राम है इसकी बार बार ड्रॉ कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।